है, ये ज्ञान के 1.5 साल बाद की बात है। हाँ, तो थोड़ी सेवा मिलनी शुरू हो गई थी। ये न्यूयॉर्क में थी उस वक्त, और बाबा ने मुरली पढ़ने की सेवा दी थी। उस वक्त 6 महीने हुए थे, 6 महीने 8 महीने जो भी टाइम था, 6-8 महीने हुए थे। हाँ, तो मुरली पढ़ने की सेवा दी थी बाबा ने उस वक्त। और उसमें आते ही माया के रूप, तो चुप थोड़े ना बैठेंगे, बैठेंगे क्या चुप? नहीं, तो चालू हो गए थे। हाँ, पर इसीलिए शायद बाबा सेवा की फील्ड में लाता है आपको, है ना। तो बाबा ने बोला कि बाबा ने एक बहुत प्रेशियस रियलाइजेशन दी, है ना, कि एक्सेप्टेंस कैसे करूं एक सूक्ष्म लेवल पे भी, है ना, कि मैं अपने आप को बोलती हूँ, मैं आत्मा परमात्मा के साथ देखती हूँ कि मेरी जो डिवाइन क्वालिटीज हैं परमात्मा के साथ, वो डिवाइन क्वालिटीज हर मोमेंट इमर्ज हो रही है ना, मेरी डिविनिटी हर मोमेंट इमर्ज हो रही है। क्योंकि परमात्मा ने बताया हमें कि जो मेरा आइडिया, मेरा आइडिया वो ले रही है, मेरा आइडिया लेकर वो बोल रही है, ये सब फीलिंग्स आ रही थी। हाँ, तो बाबा ने बोला ये भी एक आइडेंटिटी है, बीके आइडेंटिटी, है ना। तो बाबा ने कहा ये जो एंटायर फैमिली है ना, ये तुम्हें मदद कर रही है। मैं इसको तुम्हें को जैसे जैसे हिंदी समझ आ रही वैसे वैसे बोल रही हूँ। हाँ, ये तुमको बहुत मदद कर रही है। इनफैक्ट तू अपने आप को चेक कर बच्ची, ये तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं तेरे थ्रू भी सब तुझे यूज करूंगा, जैसे मैंने ब्रह्मा के थ्रू एग्जाम्पल दिया है ना, वैसे मैं तुझे भी यूज करूंगा अगर तू मरने के लिए रेडी है तो। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आखिर दिन में तुम क्यों आए हो, एफर्ट क्या है तुम्हारा, कि सारे इस पुराने संस्कारों से मरना, राइट। तो क्यों ना मैं ब्लिंकर्स लगा दे बच्ची, ब्लिंकर्स लगा दे। ब्लिंकर्स क्या है, घोड़े को ब्लिंकर्स लगाते हैं ना, तो उसको यहाँ नहीं दिखता है, वहां नहीं दिखता है, सिर्फ बाबा दिखता है सामने, और कुछ नहीं दिखता है उसको। तो सामने ब्लिंकर्स लगा दे, आसपास का कुछ नहीं दिखेगा, माइंड के संकल्प फीलिंग थॉट तेरा कुछ भी नहीं, ब्लिंकर्स लगा दे, सिर्फ बाबा को देख तू और बाबा, कुछ नहीं दिख रहा है तुझे। तो ब्लिंकर्स लगा दे, तो फोकस तेरा सिर्फ बाबा पे रहे बच्ची, है ना। तो ये सिचुएशन भी तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी मन के कीचड़ को देखने का। अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि बच्ची, ये एवरीथिंग बिकॉज द मोमेंट आई एम डूइंग इट, क्योंकि ये सब बाबा कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रही है, पुरुषार्थ भी तू नहीं कर रही है, ये तेरा पुरुषार्थ नहीं है, इसको मैं मेरा पुरुषार्थ नहीं कर देना, ये तू नहीं कर रही है, मैं करवा रहा हूं तुझसे, है ना। ये बाबा ने बहुत क्लियरली बोला उस वक्त। और एक अनुभव है जो शायद वो पढ़ के फिर हम खत्म करेंगे आज क्लास। हाँ, वो जो बाबा मिलन के पहला मिलन, जिस दिन वो बैठी थी 3 घंटे बाबा के सामने, वो वाला अनुभव सुनाएगी। हाँ, तो इसमें है ना, इसमें बाबा ने बोला कि ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है बच्ची। हाँ जी, हाँ जी। वंस यू आप जब वो अनुभव स्टार्ट करेंगे ना, तो हम्म। मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर से ऑन करूंगी। हाँ, तो जस्ट अच्छा, लेट मी नो। हाँ, वंस यू, या ओके, ठीक। तो वो बाबा हमें बोल रहे नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना। रिकॉर्ड नहीं करना, जिसको सुनना है वो सुन लेगा उसी पे क्लास। हाँ, हम किसी का भी अलग पोस्ट नहीं कर रहे ना, तो किसी का भी नहीं। हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं कि अटेंशन जो है ना, अपने ऊपर रखना, अपने ओरिजिनल क्वालिटीज पे रखना, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम बस कनेक्टेड रहो बाबा के साथ, अपने, तुम अनलिमिटेड बाबा के साथ रहोगी तो तुम भी बेहद को अनुभव करोगी अपने, है ना, बेहद को अनुभव करोगी। तो कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, कितना भी आर्टिफिशियल लग रहा है सत्य, पर तू सत्य पर ही एक्ट करना। क्योंकि 63 जन्म से तूने क्या झूठ जिया है ना, तो झूठ लगने लगा है सत्य, और सत्य लगने लगा है झूठ। तो तू तो सत्य पर ही एक्ट करना, चाहे वो कितना भी मन बोल रहा है ये झूठ है, ये तू नहीं देख, तू इसको प्रोटेक्ट कर, तू इसको ध्यान रख, इसके ऊपर, इसको इसको बस इसको कर। वो नहीं करना। हम्म
तो इन बिगिनिंग में माइंड रिडिक्यूल करेगा तुमको। रिडिक्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? शुरू में सत्य को मन क्या बोलेगा? हंसी उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा। एक्सेप्ट भी नहीं करेगा ना। हाँ हाँ, माइंड जो है ना हंसी उड़ाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा, माइंड बहुत वायलेंटली अपोज करेगा, और फिर चुपचाप धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा बच्ची, है ना? तो तू बस ये समझ जा, बस तू यू शुड नो दिस कि तू सत्य है, बस और कुछ नहीं। ठीक है? तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि बाबा से बात करने का मतलब है कि सत्य में आपको वो स्टैब्लिश कर रहा है, आपको झूठ से बाहर निकाल रहा है। हाँ, तो उतना बता रहे हैं बाबा को जितना बाबा को सब पता है, मैं उसके साथ देख रही हूं सब कुछ, और फिर उसको सत्य की आंख से, बाबा की आंख से कैसे देखूंगी मैं? तो ऐसे लिखना है बाबा को। हाँ, अब ये बाबा मिलन पे गई थी ना, तो बहुत सारे 2-3 दिन शुरू में तो हुए, पर जिस दिन उस दिन बैठी थी ना वहां पर, उस दिन ये साक्षीपन का अनुभव दिया था बाबा ने, तब ये प्रैक्टिस इसको क्लियर हुई थी उस दिन। ये नवंबर 2014 में ज्ञान लिया था, और मार्च में गई थी ये बाबा मिलन के लिए। तब की बात है ये। तो आगे है ना, उस वक्त काफी आत्माएं बैठी थी। और कुछ लंबी, कुछ छोटी, है ना, नाट हाइट होती है ना बॉडीज की। तो बाबा, दिस सोल गेव मी अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। उस दिन बाबा ने मुरली में एक चीज कही थी, नॉट एवरीवन कैन बी द सेम टाइप ऑफ एफर्ट मेकर। तो इसने उस वक्त बैठे बैठे वहां पर बाबा को पूछा था, इसका मीनिंग क्या होता है कि हर एक आत्मा एक जैसी एफर्ट मेकर नहीं हो सकती। चाइल्ड, दैट मीन्स कि अगर सभी वन हैज, हर एक का सेम ही एफर्ट होगा, सभी एफर्ट मेकर एक ही होंगे, तो फिर तो ज्ञान की जरूरत ही कहाँ है ना? देयर वुड बी नो नीड टू मेक एन एफर्ट, क्योंकि सब सत्यों की भावनाएं हैं सबके पास, तो फिर एफर्ट की जरूरत ही कहाँ है? एफर्ट तो उसी के ऊपर बेस्ड आपको पार्ट मिलेगा। तो ये बाबा ने उस वक्त टचिंग दी। हाँ, फिर बाबा ने बोला, बाबा, इसने आत्मा बाबा को बोला, बाबा, दिस सोल गेव मी अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, जो सामने बैठी है ना वो अपॉर्चुनिटी, सो थैंक यू टू दिस सोल, because she was finding it hard to sit behind someone and told and requested that soul to move. तो मेरे आगे कोई बैठा था 2-3 लाइन छोड़ के, और वो आत्मा को, उस आत्मा ने इसको, उसको क्या बोलते हैं, कुर्सी पे बैठने का या वो कुछ था, तो इस सामने जो होता है ना, वो सामने कोई बैठा था, वो बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उसको वो बाबा नहीं दिख रहा था। वो बहुत परेशान हो रही थी। हम्म तो उसने किसी को पूछा कि भाई आप मुझे थोड़ा सा इधर हट जाओ, तो वो नहीं हटे। तो इसको अंदर से एक फीलिंग दी बाबा ने कि बच्ची, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर गिफ्ट, दिस सोल इज गिविंग यू अ गिफ्ट टू गिव बाबा's ब्लेसिंग। हाँ, तो तू हट जा और उसको बैठने दे। तू तो मेरे साथ है ना, तुझे मैं शरीर दिखे ना दिखे, तुझे उससे क्या लेना देना है? मेरा कनेक्शन तो तेरे साथ है ना, बिना शरीर के। तो तू हट जा। तो इसने फिर उसको जगह दे दी। तो वो बहुत खुश थी, तो वो बैठ गई वहां पर। बट वॉट आई फेल्ट एट दैट टाइम वॉज दैट आई शुड बी थैंकफुल for her to give me this opportunity to sit in Baba's heart. Thus, when you said that in the same Murli, you, my child, have received very good parts, so each soul's part is helping me be closer to Baba and sitting in Baba's heart. अब अगर वो ऐसे नहीं करती तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती बाबा की गोद में बैठने की? नहीं मिलती ना। तो किसने किसकी मदद की? किसने किसकी मदद की? मैंने उसकी मदद की या उसने मेरी मदद की? उसने मेरी मदद की। तो हम किसी की मदद करते हैं?
हम तो सेल्फ सर्विस करते हैं, सामने वाली हमारी सेवा कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर हो जाता है। फिर बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची, फिर इसने देखा 15-20 मिनट बाद उस आत्मा को किसी ने बोला कि आप थोड़ा सा हटेंगे। आपकी वजह से हमें दिख नहीं रहा है। तो पता है उस आत्मा ने क्या किया? उस आत्मा ने क्या किया? वो हट गई, वो भी हट गई और उसने अपनी जगह किसी और को दे दी। हाँ, तो ऐसे ही सड़क पर भी ट्रैफिक में हो ना, कोई आपको काट रहा हो या कोई बहुत इम्पेशेंट हो, उसको जगह दे दो थोड़ी। वो क्या है, आपको क्रॉस करके फिर वो है ना, क्या होगा कि आप उसको रास्ता दोगे। इसने ये भी देखा है। फिर है ना, थोड़ी देर आगे हम गए, गाड़ी में चल रहे थे थोड़ी, अभी वो अलग एक्सपीरियंस अलग सुनाऊंगी, पर अभी एक स्टिक करते हैं। हाँ, पर बाबा, फिर इसने बाबा को बोला, बाबा मैं तो न्यू बॉर्न बेबी हूँ, आप मेरे लिए नीचे आओ ना। ऐसे अंदर ही अंदर बाबा से बातें कर रही है। हाँ, मैं तो न्यू बॉर्न हूँ, वोंट यू गिव अ गिफ्ट टू योर न्यू बॉर्न, स्पेशल गिफ्ट? सो प्लीज कम बाबा, एंड आई कॉल you with a lot of love, as that's all I have to give you. Life is just between you and me. All I see is you, and all I want is you. So you are coming for me, and I'm here just for you. Surprise me with your gift. I don't need anything else. You decide what gift you want me to have. I'm most fortunate that Baba himself has made me his child. तो फिर बाबा ने एक अनुभव दिया। हाँ, पहले बाबा ने कहा कि हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा लाइट है, दिख नहीं रहा। हाँ, सो फिर बाबा ने कहा कि बाबा इज विद यू। बाबा तुमसे, अब इंग्लिश में हिंदी में, एक मिनट पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लूं, नहीं तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। बाबा इज विद मी, एंड व्हाट बाबा इज लुकिंग फॉर इज माय स्टेट, नॉट वेदर आई कैन सी हिम ऑन द स्टेज और नॉट। तो बाबा मुझ आत्मा की स्थिति को देख रहा है। मैं उसको स्टेज पे उसकी बॉडी को देख सकूं या नहीं देख सकूं, वो बाबा को इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो 3 घंटे ये बाबा के साथ एकदम फोकस करके बाबा के साथ बैठी थी, कॉन्वर्सेशन कर रही थी बाबा के साथ। फिर सडनली क्या हुआ, एक हैवी फीलिंग आई। और वो हैवी फीलिंग डाउट की थी। डाउट्स आने लगे, वाकई में भगवान दादी के शरीर में आता होगा क्या? ये डाउट्स की फीलिंग आने लगी एकदम से। ये फीलिंग आ रही सच्ची, इसने शेयर भी किया था न्यूयॉर्क में स्टेज पर, जब उन्होंने बोला, सबने इतने सुंदर सुंदर अनुभव शेयर किए, मुझे तो ये हुआ, मुझे वो हुआ, और इसके पास तो ये वाला अनुभव था। तो मैंने कहा जो है वही दिया, वही शेयर करूंगी ना। तो हैवी फीलिंग आ रही थी, डाउट्स आ रहे थे बहुत सारे। heavy for quite a while, and doubts assailed. I could barely keep my eyes open. I was in a quicksand of Maya. बाबा बैठा है सामने और मैं दलदल में फंस रही हूँ। दलदल के अंदर फंस रही हूँ मैं। I asked Baba, what happened? Where are you? Huh? Come, and I will not move until I experience the truth. I will not move. हिलाऊंगी नहीं मैं अपने आप को जब तक तो मुझे सत्य का अनुभव नहीं देगा। ये क्या चल रहा है सब कुछ? So I asked Baba, what happened? And then the realization came. Child, you need to detach even from this experience and surrender it truthfully to Baba. As Baba tells you, na, that Sache Dil Par Sahib Razi. To surrender this experience to me. And then I watched this experience with Baba. And I found I am not this experience. And don't identify with this thoughts and images in this experience. It is not you, child. So Baba is giving you a gift of being a detached observer, to absolutely experience success and failure
of your experience alike. Just understand this. That helps you surrender whichever, which means I don't own any experience. You do not own any experiences. Instead of feeling and owning guilt or fear, you receive power from Baba, right? To see your truth. And then I started feeling flying. And really enjoyed great sense of humor with Baba. फिर बाबा ने एक वो भी दिया, एक विजन. एक कुआं खोदते हैं ना, कुआं खोदते हैं ना, तो क्या विजन मतलब विजुअल नहीं, अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये विजुअल नहीं, अंडरस्टैंडिंग. कुआं खोदते हैं ना तो पहले ऊपर बहुत कड़क कड़क जमीन होती है, फिर वो ही पत्थर से उसकी दीवार बनाते हैं कुएं की. हटाते रहते, फिर मड आती है, गीली गीली मिट्टी आती है, फिर वो भी उसकी दीवार बना देते हैं कुएं की. और फिर जब तक खोदते रहते हैं, जब तक मीठा पानी नहीं दिखता है नीचे, है ना. फिर बाबा ने बोला ये जो बनाया है ना, ये तू है, और अंदर जो ये पानी है ना, ये सिर्फ मन है, पर तू अपने आप को कंटेनर की तरह जान. एंड बी डिटैच फ्रॉम वॉट एवर इज इनसाइड यू. बी डिटैच फ्रॉम वॉट एवर इज इनसाइड यू. तब बाबा ने बोला, when you were learning, I could feel when you were leaving, जब बाबा जा रहे थे ना वापस शरीर छोड़ के, when you were leaving, I could feel the longing deeply in my heart. तो मुझे लास्ट 2 मिनट में अनुभव हुआ बाबा, बाकी पूरा टाइम तो यही चल रहा था अंदर, डाउट और बाबा से बातें, ये चल रहा था अंदर. So when you were leaving, I could feel the longing deeply in my heart for you. And I knew, Baba, you are with me. And Baba said, you don't need to cry. क्योंकि इस वक्त रोने आने लगा था. बाबा जा रहा है, बाबा जा रहा है. तो फिर उसने बोला, फिर बाबा ने कहा कि नहीं, that you are with me in every moment. So be thankful as you go along. Be thankful to all the souls that come your way for the opportunity that they give you. Appreciate each one without wanting anything from them. Make the best of waste and be a detached observer to absolutely any experience, no matter how beautiful or difficult it may seem. तो ये अनुभव था जो बाबा मिलन के टाइम में हुआ था. इस वजह से ये जो डिटैच्ड ऑब्जर्वर की प्रैक्टिस है ना, उस दिन बहुत क्लियर हो गई थी. ठीक है, तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं.